हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आ चुका हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। बता दें कि शाम के 4 बजे की केंद्रीय बुलेटिन समाचार में आपको देख सकते हैं केंद्रीय सरना समिति का अल्टीमेट सरना आदिवासी धर्म कोड 30 नवंबर तक लागू नहीं तो करेंगे। आज रांची से झारखंड विधानसभा से सरना आदिवासी धर्म को पारित होने के बाद अब इसे लागू कराने को लेकर के आदिवासी संगठन लामबंद हो रहे हैं। केंद्र सरकार से इसे 30 नवंबर तक लागू करने की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं करने पर भी आंदोलन का अल्टीमेट दे रहे हैं। केंद्रीय सरना समिति ने इस चीज़ की तैयारी शुरू कर दी गई है और पंचायतों का दौरा कर दोनों लोगों को एकजुट किया जा रहा है। केंद्रीय सरना समिति एवं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के प्रतिनिधिमंडल में ने सरना कोड को लेकर रेल रोड चक्का जाम को लेकर के अनगढ़ा प्रखंड की बुगई बिड़ा पंचायत का दौरा किया, जिसमें धरसरना, डीपा, बारकोट, बुड़ी बिड़ा, बुंकाई बिड़ा आदि का दौरा कर 6 दिसंबर से रेल रोड चक्का जाम को लेकर के जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद त्रिकी ने कहा कि लोगों अपने हक व अधिकार के लिए जागरूक हो चुके हैं। आदिवासी समाज आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। तो आपको बता दें कि बिहार क्रिकेट के एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रहे देवल सहाय का निधन हो गया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष देवल सहाय का आज निधन हो गया है। वे रांची के मेडिकल अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। हाल सुबह आज मंगलवार को उनका निधन हो गया, जो पिछले कई दिनों से अस्वस्थ थे। देवल सहाय का क्रिकेट से गहरा लगाव था। MPPDI और CCL में रहते उन्होंने क्रिकेट की टीम बनाई और क्रिकेट की खेल कोटे से स्थायी नियुक्ति भी की थी। सबसे खास ये था कि वे खेल के मैदान में स्वयं मौजूद थे। CCL में कार्मिक निदेशकों के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। नज़र आए तो रांची जिला प्रशासन आपकी कराएगा कोरोना जांच। बता दें कि रांची में अगर बिना मास्क के नज़र आए तो जिला प्रशासन आपकी कोरोना जांच कराएगा। इसके लिए सैनिक मार्केट व खादगड़ा बस स्टैंड में स्टैंडिंग टेस्टिंग सेंटर बनाया जाएगा। बिना मास्क के मिल लोगों की यहीं पर जाँच होगी। इसके बाद ही उन्हें जाने दिया जाएगा। उक्त निर्णय सोमवार को DC छवि रंजन की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में लिया गया। DC ने कहा कि हाल ही में कई महत्वपूर्ण त्यौहार बीते हैं। इनमें से कई त्योहारों से लोग दूसरे राज्य भी गए हैं। लौटने पर यह दूसरे के संपर्क में आए होंगे। ऐसे लोगों से भी अपील है कि वे अपनी जांच जरूर कराएं। तो ये बता दें कि जनवरी में होगी स्मार्ट सिटी की ज़मीन की ऑनलाइन नीलामी। HE में निर्माणाधीन स्मार्ट सिटी में ज़मीन की ऑनलाइन नीलामी जनवरी महीने में ही की जाएगी। दिसंबर में नीलामी की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। नीलामी को लेकर नगर निगम विकास के विभाग ने 25 नवंबर को वेबिनार का आयोजन किया है। वेबिनार में निवेशकों के साथ नीलामी की शर्तों को लेकर चर्चा की जाएगी। बुधवार को शाम 4 बजे से होने वाले वेबिनार में गूगल मीट पर के माध्यम के लिंक से शामिल हुआ जा सकता है। वेबिनार में नगर विकास सचिव एवं अधिकारी स्मार्ट सिटी टाउनशिप और नीलामी के बारे में आवश्यक जानकारी देंगे। 656 एकड़ जमीन पर बन रही स्मार्ट टाउनशिप में कुल 375 एकड़ जमीन नीलामी की जाएगी। नीलामी की जाने वाली 56 एकड़ जमीन पर बन रही स्मार्ट सिटी टाउनशिप में कुल 375 एकड़ जमीन नीलामी की जाएगी। नीलामी की जाने वाली भूमि में आवासीय और व्यवसाय दोनों तरह के प्लाट होंगे। स्मार्ट सिटी में जमीन की रिजर्व कीमत अधिकतम सर्किल रेट से 1.5 गुना अधिक होगी। तो बता दें कि व्यवसाय के अलावा आवास के रूप में चिन्हित भूमि की नीलामी के अधिकतम सर्किल रेट से 1.5 गुना अधिक रिजर्व प्राइमेसी और प्रतिस्पर्धा से अधिक होने की हालात से नीलामी में हिस्सा लिया जा सकता है। भूमि की कीमत मालूम होगी कि स्मार्ट सिटी में 15,000 आवासों का निर्माण किया जाएगा। इन आवासों में HIB, MIG, LIG तथा WSS आवास शामिल है। स्मार्ट सिटी में बिजनेस, रियल एस्टेट, हेल्थ, एजुकेशन से लेकर हाउसिंग तक के लिए भूमि का चिन्हितकरण किया जा चुका है। तो वहीं बता दें कि PM मोदी ने कहा कोरोना वैक्सीन को लेकर के अभी कई सवालों के जवाब नहीं है। दुनिया के कई डेवलपर्स के साथ संपर्क में सरकार। PM नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाले मौतों और रिकवरी के मामले में भारत दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। PM मोदी ने इसके लिए साझा प्रयास में श्रेय दिया है कि PM मोदी ने कहा था प्रयासों की वजह से भारत रिकवरी और मृत्यु दर के मामले में दूसरे देशों को मुकाबले बेहतर स्थिति में है। PM मोदी ने कहा हमें संक्रमण रोकने के लिए और प्रयास बढ़ाने की जरूरत है। संक्रमण दर को 5% से कम लाना होगा। हम राज्य के स्केल पर चर्चा करने के बजाय कि लोकल लेवल पर ध्यान देना होगा। RT-PCR टेस्ट की संख्या बढ़ानी होगी। घरों में क्वारंटाइन मरीजों की देखभाल बढ़ानी होगी। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बेहतर बना होगा। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मृत्यु दर को 1% से भी नीचे लाए। एक भी मौत हुई तो क्यों हुई, जागरूकता अभियान में कोई कमी ना दिखाई जाए। IIT धनबाद में बीटेक की 64 सीटें खाली।
जो साप को भेजी जाएगी रिपोर्ट। IIT IISc धनबाद में 2020 में बीटेक में 64 सीटें खाली रह गई हैं। अब इन सीटों के भर जाने की कोई संभावना नहीं है। IIT ISM में चालू सत्र में 1125 सीटें हैं। इनमें से JEE एडवांस क्वालिफाई 1013 मेधावी छात्रों ने एडमिशन लिया। 48 छात्राओं ने प्रीपेड कोर्स में एडमिशन लिया है। इस कारण 64 सीटें अभी खाली हैं। ऑनलाइन एडमिशन की तिथि खत्म हो गई है। अब तक हुए एडमिशन के संबंध में रिपोर्ट ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी को भेजी जाएगी। संस्था में 1008 छात्रों का ईमेल ID भी जारी कर दिया गया है। रोजगार से जुड़ेंगे झारखंड के ग्रामीण युवा, जानिए कितने युवाओं की सूची भेजी गई केंद्र सरकार को। माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को मुक्त रूप देने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन झारखंड प्रदेश से तेजी से काम कर रहा है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य के 2000 ग्रामीण युवक युवतियों का चयन किया गया है। इन युवाओं की सूची भारत सरकार को भेज दी गई है। रोजगार देने से पहले उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र संगठन की उप निदेशक हनी सिन्हा ने बताया कि हम लोग पहले से ग्रामीण क्षेत्रों में कला, संस्कृति और खेल से जुड़े कार्यक्रम के जरिए युवाओं को संगठित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस वर्ष आत्मनिर्भर भारत की योजना से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विशेष अभियान चलाया है। तो यही थी कुछ मुख्य समाचार जो कि शाम के 4 बजे के बुलेटिन समाचार साथ आ रही थी। तो हमें उम्मीद है कि ऐसे खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ही आप सबके लिए ऐसे खबर लेकर के आते रहता हूँ। फिर मिलते हैं नए खबर साथ, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ।